तो चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? बताओ, साउंड आवत है? जल्दी बतावत। हाँ, दिखेगा थोड़ा कम किया, ज़्यादा बढ़ा देने पर फिर लिखल का नहीं दिखेगा अच्छा से। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। बताइए साउंड वगैरह ठीक है? ओके है? साउंड ओके है? जल्दी बता दो। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कल बहुत सारा चीज़ पढ़ ली है, ठीक है। पहल लागू सर जी, सभी लोग को नमस्ते, सभी लोग को जय हिंद, सभी लोग को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हर हर महादेव भैया जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव भैया जी। चलो यस, एमडी सरफराज। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहाँ ध्यान दो। हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इन पढ़ रहे थे। गया के पावन धरती से नमस्ते सर, सभी लोग को नमस्ते, सभी लोग को जय हिंद। धीरज कुमार प्रणाम गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, जय हिंद गुरुजी, हर हर महादेव गुरुजी, जय हिंद। लास्ट में टाइम पूरे लिख दिया है। चलो यार ध्यान दो, हम रासायनिक अभिक्रिया क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया थोड़ा सा सुन लेते हैं जो हम पढ़े थे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताओ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसे अभिकारक क्या बोलेंगे? और भाग लेने के फलस्वरूप बनने वाला, निर्माण होने वाला पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद। फिर बताया था रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कितने प्रकार की घटना घट सकता है? 5 न बताए थे। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कितने प्रकार की घटना घट सकता है? 5। जैसे क्या बताए थे? एक नंबर में बताए थे गैस का बनना, गैस का बनना। दूसरा क्या बताए थे? दूसरा क्या बताए थे? एक नंबर गैस का बनना। दूसरा बताए थे कौन चीज? ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। तीसरा बताए थे रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चौथा बताया था अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। पांचवा बताया था अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये 5 प्रकार के घटना घट सकता है। पांचों बता दिए थे। फिर बताया था आप लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अच्छा बताए थे, बताओ कि जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उष्मा मुक्त होता है, उष्मा मुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का शोषण होता है तो क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। फिर बताया था रासायनिक अभिक्रिया प्रकार के प्रकार। पहला संयोजन, क्या बताए थे? संयोजन। दूसरा क्या बताए थे? वियोजन या विघटन या अवघटन, वियोजन या विघटन या अवघटन। अगर उष्मा के द्वारा अवघटन होता है तो उष्मीय अवघटन अभिक्रिया। अगर करंट के द्वारा, विद्युत के द्वारा अवघटन होता है तो वैद्युत अवघटन अभिक्रिया। और अगर आपका प्रकाश के द्वारा होता है तो प्रकाश अवघटन अभिक्रिया। फिर बताया विस्थापन, क्या बताए थे? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 टाइप का था, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, दोनों पढ़ाए थे। फिर पढ़ाया था अवक्षेपण, क्या पढ़ाए थे? अवक्षेपण अभिक्रिया। इतना तो पढ़ा चुके थे, नहीं पढ़ाए थे? इतना पढ़ा चुके थे। बताओ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेप। क्या बोलते हैं? और इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। क्या बोलते हैं? यहाँ तक पढ़े थे ना? और यहीं तक नहीं पढ़े थे? यहाँ पर वगैरह दम भर दिए थे, दम भर समझाए थे, एकदम पूरा जो है जो ना समझाओ बैले है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बता दीजिए आप लोग फटाफट कमेंट करके, ठीक है। राहुल जी यहाँ ध्यान दो, ठीक है, बकवास कर रहा है। रासायनिक अभिक्रिया अगला पढ़ेंगे क्या? तो अगला अब जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। बार क्या बताए थे? तो अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद बताए थे डॉक्टर साहब ये पहुँच जाएगा, चटाक मार के उलट जाइए। अब डॉक्टर साहब ये पढ़ा देवे ले का उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण
अभिक्रिया उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ने से पहले जाना पड़ेगा अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है। अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया नाम सिंपल है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे बोलेंगे, तो जब अम्ल एवं भस्म, जब अम्ल एवं भस्म, जब अम्ल एवं भस्म आपस में रिएक्शन, आपस में जब भी अम्ल एवं भस्म आपस में रिएक्शन करेगा, जब भी अम्ल एवं भस्म आपस में रिएक्शन करेगा तो हमेशा वो लवण एवं जल बनाएगा। इसी को बोलते उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, तो जैसे अम्ल भस्म रिएक्शन करेगा क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, जैसे ही अम्ल एवं भस्म आपस में रिएक्शन करेगा तो लवण एवं जल का निर्माण करेगा। इसी को बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया याद कर लो ये वाला, ठीक है ना। अब इसका पहले जानेंगे अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, ये सीखना पड़ेगा। देखो अम्ल हम कुछ बता रहे हैं, अम्ल पहचानने से तो अम्ल भस्म लवण जब पढ़ाएंगे वो चैप्टर में है पूरा डिटेल में, अम्ल भस्म लवण, तब आप लोग को जो है कोई दिक्कतें ना होगा। लेकिन अभी जान लो अम्ल पहचानने का नियम क्या है। अगर आगे एच हो, क्या हो, वैसा यौगिक जिसके आगे एच हो वो क्या होगा, अम्ल। आगे एच तो अम्ल, आगे एच तो अम्ल, पीछे ओ एच तो भस्म। तो आगे एच रहे, क्या रहे, क्या बोल रहे हैं, आगे रहे एच, क्या रहे एच, तो समझ आना अम्ल, क्या समझना है, और पीछे ओ एच, पीछे ओ एच, तो समझ आना भस्म। तो बोलो आगे एच तो अम्ल, आगे एच तो अम्ल, पीछे ओ एच भस्म, पीछे ओ एच भस्म। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं थोड़ा, ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे यहाँ लिखे हम HCl, क्या लिखे, यहाँ लिखे H2SO4, यहाँ लिखे HNO3, और लिखना है तो यहाँ पर लिख देते हैं H2CO3। क्या आगे H है, अभी टेंशन ले लो, जब अम्ल भस्म लवण पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर में तो पूरा और एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसको चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म लवण। तो आगे एच तो क्या कहलाएगा, अम्ल। आगे एच तो क्या, आगे एच है, अम्ल है, आगे एच है, अम्ल है, आगे एच है, अम्ल है, आगे एच है, अम्ल। तो आगे एच रहेगा तो क्या कहलाएगा, अम्ल। क्या कहलाएगा, अम्ल। ये कौन अम्ल हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कौन अम्ल हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या हुआ, धीरे धीरे नाइट्रिक अम्ल। और ये क्या हुआ, कार्बोनिक अम्ल। क्या हुआ, कार्बोनिक अम्ल। पीछे ओ एच तो भस्म। जैसे यहाँ लिखे NaOH, क्या लिखे NaOH, फिर यहाँ लिख दिए CaOH का होल टू, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ लिख देते हैं, मान लो KOH, H लिख दिए हैं। यहाँ लिख दिए MgOH का होल टू, ये क्या है, भस्म है। क्यों भस्म है, पीछे OH है, पीछे क्या है OH, पीछे क्या है OH, पीछे क्या है, देखो क्या पीछे OH है, पीछे OH है, तो वह भस्म क्या हुआ, भस्म क्या हो गया है, भस्म हो गया है। अपवाद में बताएंगे वो, अभी अम्ल भस्म लवण में पढ़ाएंगे। एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल में पीछे एच होता है फिर भी अम्ल होता है, वो कार्बनिक यौगिक है, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आगे एच तो क्या होगा, अम्ल, पीछे एच तो क्या होगा, भस्म। क्या होगा, दोनों करा दो शादी, क्या करा दो, तो क्या बनेगा, लवण एवं जल। जब अम्ल एवं भस्म आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल। क्या बनाएगा, लवण और जल। क्या बनाएगा, लवण और जल। तो रिएक्शन मतलब शादी, रिएक्शन मतलब दोनों कराओ शादी। क्या कराओ, दोनों करा दो शादी। क्या कराओ, जैसे होगा शादी हो जाएगा बर्बादी, जिंदगी उदास हो गया, जिंदगी अरे उदास ना होगा। दोनों कराओ शादी, ये हुआ अम्ल, ये हुआ भस्म, दोनों कराओ शादी। लवण एवं जल, लवण एवं जल, जिंदगी पानी पानी हो जाएगा, जिंदगी क्या हो जाएगा, पानी पानी। क्या हो जाएगा,
जिंदगी पानी पानी हो जाएगा, यानी जिंदगी उदास जिंदगी। इसीलिए बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, नहीं बोलेंगे रे, क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ ध्यान दो तो देखते हैं क्या बनता है। इसको ध्यान दो, यहाँ पर क्या बनता है, गौर से देखो, गौर से देखो क्या बनता है। ये तो फिक्स है कि जल बनेगा, ये तो फिक्स है ना कि जल बनेगा, जल बनेगा, जल बनेगा, ये तो फिक्स है। इसमें तो कुछ सोचने ना है, सोचना है, सोचना है कि जल बनेगा, फिक्स है। पानी पानी जिंदगी हो जाएगा, फिक्स है। उदास हो जाएगा, फिक्स है। उदासीनीकरण। अब बनेगा लवण, क्या बनेगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आगे प्लस पीछे, आगे प्लस पीछे, माइनस, आगे प्लस पीछे, माइनस, आगे प्लस पीछे, प्लस पटा, सॉरी हम उल्टे कर दिए, यहाँ ध्यान दो, यहाँ समझो। आगे प्लस पीछे, माइनस, आगे प्लस पीछे, माइनस, आगे प्लस पीछे, माइनस, आगे प्लस पीछे, माइनस, यहाँ भी आगे प्लस पीछे, माइनस, आगे प्लस पीछे, माइनस, आगे प्लस पीछे, माइनस, आगे प्लस पीछे, माइनस। हम जानते हैं प्लस पटाएगा माइनस को, प्लस पटाएगा, अरे प्लस पटाएगा माइनस को, प्लस किसको पटाएगा? नहीं पटाएगा। और तुम लोग भी जानो, तुम लोग भी शादी किसे करेगा? लड़का करेगा लड़की को, लड़की करेगा लड़का शादी, यानी प्लस करेगा माइनस से, प्लस करेगा। अभी हार्डोजन तो बना लिया जल, क्या बना लिया? हार्डोजन OH, H और OH, H और OH, H OH, H OH, क्या बनाया? जल। क्या बनाया? जल। तो बचा क्या? Na। अब बताओ, अब तुम बोलेगा कि तुम देखो, तुम लोग दिमाग के क्या लगाएगा, कौन चीज दिमाग लगाएगा? यहाँ बचा Cl और यहाँ बचा Na, तो Cl Na ले ले की शादी ब्याह कभी किया है? साथ फेरा बोलो ना किए हैं, कहाँ किया है लला? तो बोलता हाँ किए हैं बैला। तो शादी ब्याह कभी देखा है? तो शादी ब्याह देखेगा जब साथ फेरा लेगा, साथ फेरा, तो साथ फेरा लेगा तो लड़का रहेगा आगे आगे, लड़का है प्लस, कौन ची है? और लड़की रहेगी पीछे पीछे, लड़की है लड़की है माइनस। तो कभी भी आगे माइनस नहीं रहेगा। हाँ शादी के बाद जो है फिर उसके इशारा पर चलो, लेकिन कभी भी आगे माइनस नहीं रहेगा। इसीलिए बताओ, बताओ, ये दोनों तो पानी पानी कर दिया है। अरे ये दोनों क्या किया? पानी पानी। ये दोनों भी क्या किया है? पानी पानी। ये दोनों भी क्या किया है? पानी पानी। ये और ये क्या किया है? पानी पानी। यहाँ से आगे यहाँ से पीछे पानी, यहाँ से आगे यहाँ से पीछे पानी, यहाँ से आगे यहाँ से पीछे पानी, यहाँ से आगे यहाँ से पीछे पानी। तो बचिए क्या? NaCl। ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों प्लस पटाएगा माइनस को, प्लस पटाएगा माइनस को, प्लस पटाएगा माइनस को। बताओ NaCl क्या जाएगा? NaCl होगा रे। यहाँ पर CSO4, CaSO4, CaSO4, यहाँ पर KNO3, KNO3 होगा। और यहाँ पर MgCO3, MgCO3 हार्ड है। बताओ हार्ड है। इसी बोलते उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। शादी हो गया, बर्बादी हो गया, जिंदगी पानी पानी हो गया, जिंदगी पानी पानी हो गया, यानी उदास क्या हुआ? यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया लड़की प्लस लड़की से क्यों नहीं होता है? ठीक है ना रोहितबा, तुम लड़का प्लस लड़का से कर लो तो लड़की प्लस लड़की से भी होगा। ठीक है, तुम्हारा मन है करो ना, क्या ना होता है। समलैंगिक विवाह को भी मंजूरी मिला हुआ है। ठीक है ना, तुम कर लो। ठीक है, रोहितबा करेगा रोहितबा से, ठीक है ना, कहलाएगा गे। क्या कहलाएगा? गे। ठीक है ना, और रोहितनिया करेगा रोहितनिया से, ठीक है, कहलाएगा कौन चीज? रसबियन। तो करो। घर में बोलता है तुम लोग शादी के वीडियो देखता है। शादी वीडियो नहीं बोलो, बोलो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना, शादी वीडियो देखता है। अरे समझ नहीं, पहले समझ आ गया रे जनाबर। उदासीनीकरण समझ गया? जो ना समझना पहले है, कौन पहले? और उदासीनीकरण समझा? ये सब लड़की कर रहा है पीछे पते न। उदासीनीकरण समझ गया? ये हुआ उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल पचाने से गया है, भास से पचाने से गया है। अम्ल भास लवण में पूरा और डिटेल से पढ़ेंगे। और ये दोनों देख लिया कि कैसे लवण और जल बनता है। लवण और जल बनता है, ये भी सीख गया है। ना सीखा है? सीख गया है। अब यहाँ पर ध्यान दो,
तो हम सीख गए यहाँ नोट में थोड़ा कुछ लिखना, नोट में और लिख लो कि जब अम्ल और भस्म रिएक्शन किया तो लवण और जल बना है। लेकिन यहाँ नोट में एक बात और लिखो, पूछता है, ये आगे भी पढ़ेंगे, टेंशन न लेना अम्ल भस्म लवण में, कि जब अम्ल धातु से, किससे, धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो बनता है क्या? तो बनता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस, लवण गैस देगा। अरे गैस पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछता है कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या कौन गैस देता है? हाइड्रोजन। जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन, कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस देगा। और जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन, लवण प्लस हाइड्रोजन। लेकिन जब अम्ल भस्म से करेगा तो लवण और जल, लवण और जल। एक और याद रखिएगा नोट में, एक और नोट में याद रखना है, ये आगे भी पढ़ेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इसलिए फिर बता रहे हैं, ठीक है ना। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट, कार्बो यानी CO3 या बाय कार्बोनेट SCO3 जब क्या बोल रहा है क्या, याद दो, हम बोल रहे हैं कि जब तीन को याद रखें, तीनों पूछता है इसलिए तीनों साथे लिख दे रहे हैं, फिर अब आगे पढ़ाएंगे। क्या बोल रहे हैं कि जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाय कार्बोनेट से अभिक्रिया करती है तो क्या देती है? तो देता है CO2 गैस। कौन गैस देता है? लेकिन उससे पहले बनेगा लवण, क्या बनेगा? लवण। फिर बनेगा जल, क्या बनेगा? जल। और लास्ट में क्या देगा? CO2 गैस। क्वेश्चन नंबर पूछता है, बताओ जब अम्ल धातु से रिएक्शन करेगा तो कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल धातु रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाय कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो CO2 गैस। कौन गैस? CO2 गैस। लेकिन जब अम्ल भस्म से रिएक्शन करेगा तो लवण और जल, लवण एवं। तो अम्ल किया भस्म रिएक्शन, लवण एवं जल। अम्ल किया धातु से, लवण एवं हाइड्रोजन गैस। अम्ल किया धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से, लवण जल CO2, लवण जल CO2। तीनों क्वेश्चन नंबर पूछता है और तीनों लिखा दिया, आगे फिर पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। आगे फिर पढ़ाएंगे आपका अम्ल भस्म लवण में डिटेल से। सर बिहार पुलिस का एग्जाम पास आ गया, हिंदी ग्रामर पढ़ा दीजिए। हिंदी ग्रामर यूट्यूब पर ही पढ़े ले जाए, देखिए ना आप लोग, गजब है, मैराथन करवैले। आज शादी है मेरी फ्रेंड की, आ जाना सारे जन। वाह, तो फ्रेंड के शादी निमंत्रण ई दे रही है। चलो यार लो, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ लिए नहीं जनाब? उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, शुरू से बता दिए हैं। अब यार ध्यान दो, अगला क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे क्या? तो अगला पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? नहीं जनाब, याद ध्यान। अगला क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। एक वीडियो लाइए सर हिंदी इंग्लिश का, बिहार पुलिस का सिलेबस पर प्लीज़। पगला जो शाम में करा रहा हूँ देखना, तुम लोग अलग पागल है। शाम में जो करवा रहे हैं वो देखो, आज वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। बोल रहे हैं लेकिन देने रहे, आज मिल जाएगा, क्या क्या करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दो, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब यहाँ ध्यान दो, वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश के मदद से संपन्न हो, अरे सुन, वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश के मदद से संपन्न हो, से क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश के मदद से संपन्न हो, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। जो प्रकाश के हेल्प से होगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश जैसे बताओ, हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं कि पेड़ पौधा अपना भोजन, पेड़ पौधा, अरे पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। तो पेड़ पौधा अपना भोजन कब बनाएगा? जब तक उसको लाइट नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, भोजन बनाएगा। तो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है किसके मदद से? प्रकाश के मदद से। इसीलिए बताओ, पेड़ पौधा का भोजन बनाना कौन अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। और जानते हैं पेड़ पौधा वातावरण से, पेड़ पौधा
पेड़ पौधा वातावरण से क्या लेता है? CO2। क्या लेता है? CO2। और जरिया के द्वारा क्या लेता है? पानी। क्या लेता है? पानी। क्या लेता है? और किसके उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, प्रेजेंट में कहाँ पर? पत्ती में क्यों? कि पत्ती में क्लोरोफिल। क्या है? तो क्लोरोफिल युक्त पत्ती में, क्लोरोफिल युक्त पत्ती में, ठीक है ना। ये चार चीज मिल गया है, यानी भोजन बना देगा। अब भोजन के रूप में क्या बनाएगा? ग्लूकोज। क्या बनाएगा? C6H12 O6। और क्या देगा? और देगा ऑक्सीजन। क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। और वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन करेगा जल। क्या करेगा? और ये किसके उपस्थिति में हुआ? यह सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में हुआ। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। और एग्जाम्पल लेंगे तो AgBr हो गया, AgBr। और लेंगे तो AgCl हो गया है। और लेंगे तो AgI, AG बोलो, AG करो, AG आओ, ठीक है ना। अब ये जान लो, ये सभी प्रकाश दो। क्या दो? प्रकाश। क्या दो? प्रकाश। क्या दो? प्रकाश जैसे देंगे तो टूट जाएगा। क्या हो? शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है, वो टूट जाएगा, ठीक है ना। जैसे प्रकाश अवघटन अभिक्रिया भी बोलेंगे और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी बोलेंगे। AgBr2, इसका जाएगा AgCl2, ये हो जाएगा AgI2। अब 2 कहाँ लगा है? क्योंकि ये सभी मुक्त अवस्था प्रकृति में नहीं पाया जाएगा। प्रकृति में कभी भी ये सभी मुक्त अवस्था में नहीं रहेगा। प्रकृति में ये सभी जो मुक्त अवस्था रहने में डर लगता है। जहाँ मुक्त अवस्था में रहा को पकड़ के शादी कर लेगा, नहीं समझा रहे। प्रकृति में अगर ये मुक्त अवस्था में रहेगा ना तो को पकड़ के शादी कर लेगा, यानी किसी से रिएक्शन कर लेगा, ना समझा। प्रकृति में देखो प्रकृति में हाइड्रोजन जो है H2 में रहता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन O2 में रहता है, नाइट्रोजन N2 में रहता है, कोलिन Cl2 में रहता है, फ्लोरीन F2 में रहता है, आयोडीन I2 में रहता है। ये मुक्त अवस्था में नहीं रहेगा। अगर मुक्त अवस्था में रहेगा ना तो को पकड़ के शादी कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। यानी रिएक्शन को कर लेगा, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति में ये क्या रहता है? अणु के रूप में। कैसा रहता है? अणु के रूप में। हाइड्रोजन H2 के रूप में, ऑक्सीजन O2 के रूप में, नाइट्रोजन N2 के रूप में, क्लोरीन Cl2 के रूप में, फ्लोरीन F2 के रूप में, आयोडीन I2 के रूप में। इसलिए 2 दिए, समझ आ गया है ना। समझा 2 क्या दिए? तो मार के हम जो है ना आधा कर देंगे। चलो बिल्कुल लिख दिए आप लोग, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़े, बता। प्रकाश समझ गया बिल्ला? प्रकाश संश्लेषण के लिए समझ गया है? कोई दम है इसमें? प्रकाश लिखा रहेगा, मार देना प्रकाश। क्या मार देना है? अगर यहाँ प्रकाश लिखा रहा है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है उत्क्रमणीय। क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जो लौट आए, वैसा अभिक्रिया जो लौट आए। रिवर्सेबल रिएक्शन वैसा अभिक्रिया जो लौट आए। कौन सी आए? वैसा अभिक्रिया जब लौट आए उसे क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय के पहचान सिंपल नियम है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो है आधा तीर रहेगा, आधा तीर इधर, आधा तीर। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आधा क्या रहेगा? क्योंकि ये लौटेगा ना तो पूरा नहीं, पूरा देंगे नहीं, लौटवेल करेगा। आधा क्या रहेगा? और आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर हो गया बाधा, यानी ये लौट आएगा। क्या होगा? तो जो लौट आए उत्क्रमणीय, जो लौट आए उत्क्रमणीय। ट्रेन वगैरह देखा है? ट्रेन में देखना, लिखा पटना टू हावड़ा, पटना टू हावड़ा अगर लिखल है, ठीक है ना, देखना यही रहेगा। देखा रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेन में लौटतो उधर न रही तो कि उधर रह जाता ट्रेन में। अरे इसका मतलब क्या हो? ट्रेन उधर रह जाएगा? नहीं, ट्रेन फिर हावड़ा से फिर पटना आएगी। पटना जाएगी कहाँ? पहले हावड़ा, और फिर हावड़ा से पटना। और जहाँ ऐसे दे देंगे डायरेक्ट लौटवे नहीं करतो, हावड़े रही तो वही नहीं रह जाएगा। अरे नौर रोटी खाएंगे, कुछ बोलता है छपरा लौट के ना आएंगे, यह नहीं बोलता है। तो छपरा लौट के ना आएंगे,
नॉन रोटी खाएंगे, छपरा लौट के ना आएंगे, तो छपरा लौट के ना आएगा तो यानी ऐसे जहाँ गया वहाँ रह गया, और लौट के आएगा तो ऐसे, समझ आ गया ना। मान लो पटना टू दिल्ली, पटना टू ट्रेन, पटना से कहाँ चल रहा है? दिल्ली। पटना से कहाँ चल रही है? ट्रेन पटना से दिल्ली चल रही है, दिल्ली चल रही है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली गई, दिल्ली उधर आ जाएगी नहीं, आधे, ठीक है ना, और फिर लौटेगी, फिर इसी बोलते हैं उत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं? जो लौट आए, भौतिक परिवर्तन जैसा है, हाँ, लेकिन यह अभिक्रिया है, रासायनिक होगा, ठीक है ना, भौतिक परिवर्तन जैसा काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ? ये इसी बोलते हैं उत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय पहचानने का नियम क्या है? ये वाला आधा आधा, आधा आधा चिन्ह, ठीक है ना, समझ आ गया और समझा है। जैसे एग्जाम्पल में क्या लेंगे? एग्जाम्पल में एक रिएक्शन होता है N2S2, 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 N2। हम जानते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है? बनाता है अमोनिया। क्या बनाता है? लेकिन अमोनिया लौटेगा तो इस तरह तीर देना सही है क्या? तीर देना इस तरह सही है? नहीं, ये तीर देना गलत है, क्योंकि ये लौट आएगा, कुछ देरी तो छोड़ देंगे, इसका यूज नहीं करेंगे तो फिर ये टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। तो ये तीर देना सही बिल्कुल नहीं है। तो क्या देंगे? यहाँ तीर पड़ेगा ये वाला, ठीक है ना। इसका मतलब ये कौन अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया ज़्यादा हार्ड थोड़े है, खाली देखो मार दो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तीर देखो और मारो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। ऐसा पढ़ाते हैं कि एकदम दिमाग में घुस जाता है, एकदम घुस जाएगा दिमाग के शरीर ब्रह्मा के अंदरबा में घुस के एकदम जो है तबाही मचाएगा, ठीक है। भागलपुर आग जाइए सर, तांडव हो जाएगा। भागलपुर आएंगे तांडव हो जाएगा, हाँ, याद डांडो। अब याद डांडो, अगला कौन चीज बताए थे क्या? एक बताए थे उष्मा छेपी। क्या बताए थे? उष्मा छेपी अभिक्रिया। पगला यहाँ समझ, उष्मा छेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा बताए थे क्या? उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, शोषी। अब कभी कोई पहचाने बोल देता है कि पहचानो, कभी कोई पहचाने बोल देता है कि पहचानो कौन उष्मा छेपी रिएक्शन में लिख देगा, रिएक्शन में लिख देगा। अब बोलेगा पहचानो कौन उष्मा छेपी है और कौन उष्मा शोषी है, कौन उष्मा छेपी है, कौन उष्मा शोषी है। तो कैसे पहचानेगा? कैसे पहचानेंगे बताओ? पहले तुम लोग एग्जाम्पल बताओ। पानी में डाले चूना, क्या डाले? पानी में चूना डाले, कौन अभिक्रिया? उष्मा छेपी। उष्मा का जब मुक्ति हो, उष्मा छेपी। उष्मा जब मुक्त हो, उष्मा छेपी। उष्मा जब मुक्त हो, उष्मा छेपी, यानी उष्मा देना नहीं पड़े, उष्मा देना नहीं पड़े। रिएक्शन के फसल उष्मा उत्पन्न अपने हो। क्या चूना और पानी जब हम मिलाए थे तो क्या उष्मा दिए थे? नहीं, अपने उत्पन्न हुआ है ना, इसलिए उष्मा छेपी, उष्मा छेपी। और उष्मा के शोषण हो जाए, उष्मा शोषी, उष्मा। पानी में डाले ग्लूकोज, क्या डाले? पानी में डाले कौन चीज? ग्लूकोज। क्या हुआ? ठंडा। क्या हुआ? इसलिए उष्मा शोषी, उष्मा, ठीक है ना। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है ना। हाथ पर रख दिए हैं, डाल दिए हैं पानी, गरम लगता है ठंडा लगता है? गरम। तो कौन चीज? तो क्या उष्मा दिए हैं? नहीं, उष्मा अपने मुक्त हुआ है, इसलिए कौन चीज? उष्मा छेपी। बताओ श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी या उष्मा छेपी? श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उष्मा छेपी। अल्लाह, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस लेता है तुम लोग ना लेते तो देखो मर जाएगा, ठीक है ना। कौन लेता है श्वास? सब लेता है ना। तो श्वास लेता है और जब छोड़ेगा देखना गर्म हवा निकलेगा, छोड़ कर देखना नाक से, ठीक है ना। ठंडा में और अनुभव होगा, ठंडा में तो दम भर फूकते हैं अभी, नाक से छोड़ते भी अभी उतना अनुभव ना होता है कि गर्मी तो ऐसे कर ले, ठीक है ना। ठंडा में ज़्यादा अनुभव होगा। यानी हम लोग का श्वसन भी कैसा अभिक्रिया है? उष्मा छेपी, उष्मा छेपी, उष्मा छेपी। उष्मा छेपी में कौन सी बताए थे? बताए थे कौन सी? पानी प्लस चूना, पानी प्लस चूना, पानी प्लस चूना। कौन अभिक्रिया? उष्मा छेपी। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर क्या लेते हैं? वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर प्लस पानी, ये भी कैसा है? उष्मा छेपी। श्वसन भी कैसा है? श्वसन भी उष्मा छेपी, उष्मा, क्योंकि उष्मा का मुक्त होता है। पानी प्लस ग्लूकोज, उष्मा शोषी,
पानी प्लस ग्लूकोज कौन चीज? उष्मा शोषी। अब मान लो कोई रिएक्शन वगैरह लिख दिया है, ठीक है ना, बोले कौन उष्मा शोषी कौन छपी बताओ, तो कैसे बताएंगे? ठीक है ना, समझो यहाँ पर, समझो यहाँ पर। ऐसे मान लो कि इधर होता है अभिकारक, क्या होता है? माना कौन चीज है? जो भाग लेगा क्या कहलाता है? अभिकारक। क्या कहलाता है? और जो भाग लेगा अभिकारक, और जो बनेगा प्रतिफल अभिकारक। लड़का बॉयलर अभी रे बोले हाँ। सुन यहाँ पर, चलिए गुड मॉर्निंग। सर मस्त पढ़ाते हैं, हम कह रहे थे गुरुजी कि काश आप पहले मिलते तो हम वर्दी में रहते होते हैं। ओ कितना पहले बताओ? अच्छा बात है, अभी मिल गए, जल्दी वर्दी ले लो अभी, ठीक है ना। चलो अभिकारक क्या बता रहे हैं? अभिकारक, तो आप बताओ भाग लेने वाला, अभिकारक भाग लेने वाला, अभिकारक बनने वाला, प्रतिफल निर्माण होने वाला, प्रतिफल निर्माण होने वाला, प्रतिफल निर्माण होने वाला, प्रतिफल बताओ भाग लेने वाला, अभिकारक भाग लेने वाला, अभिकारक भाग लेने वाला, भाग लेने वाला अभिकारक, और उससे निर्माण होने वाला प्रतिफल, प्रतिफल, प्रति भाग लेने वाला अभिकारक, उससे निर्माण होने वाला प्रतिफल, प्रतिफल। अब हम जो बता रहे हैं गौर से सुनो, गौर से सुनना है, क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना, कौन उष्मा छपी कौन सा शोषी है, रिएक्शन देने के बाद। अगर मान लो हम इधर लिख दिए उष्मा, क्या लिख दिया? उष्मा, तो बताओ कौन अभिक्रिया है? बताओ, अगर प्रतिफल की और, अगर प्रतिफल की और उष्मा लिख दिए हैं, कौन अभिक्रिया है? उष्मा छपी। क्यों है? तो मुक्त लेकर क्यों है समझो, क्योंकि यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्यों 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 ध्यान दो, चूंकि यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर उष्माना लिखल है, यानी पहले उष्मा कम था, इधर उष्मा प्लस में लिखल है, यानी उष्मा बढ़ गया है, तो बढ़ गया तो कौन चीज? उष्मा छपी ना हुआ है? अरे हुआ है, लेकिन मान लो क्या लिख दिए हैं हम, मान लो यहाँ लिख दिया माइनस में उष्मा, क्या लिख दिया? ठीक है ना, तब क्या हो गया? यानी पहले क्या था? ज्यादा, अब क्या हो गया? कम, तो कौन चीज? उष्मा शोषी। लेकिन मान लो हम ये लिख दिए, यहाँ लिख दिए हैं क्या? माइनस में उष्मा, इसका मतलब क्या हुआ? पहले उष्मा कम है, पहले उष्मा, अरे माइनस में है ना, कम है, यानी इधर कौन चीज है? ज्यादा है, तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा, इसलिए कौन चीज? उष्मा छपी। तो यहाँ भी बढ़ रहा है उष्मा, अरे बढ़ रहा है, यहाँ भी उष्मा क्या हुआ? बढ़ गया, उष्मा छपी। और यहाँ भी उष्मा पहले कम था, इधर उष्मा नहीं लिखा, बढ़ गया, तो उष्मा छपी। उष्मा यानी प्रतिफल की तरफ उष्मा रहेगा तब भी उष्मा छपी, और अभिकारक तरफ माइनस में उष्मा रहेगा तब भी उष्मा छपी। ऐसे में दिमाग लगाओगे, प्लस किधर आएगा तो क्या होगा? माइनस, उष्मा छपी ना हुआ। तो ये इस तरह जहाँ रहे तो उष्मा छपी मारना, क्या मारना है? और उष्मा कौन चीज लिखाता है? तो उष्मा दिखाएगा दो चीज में, उष्मा मात्रा होता है केरोली या जूल ना होता है, यानी यहाँ उष्मा लिखा नहीं रहेगा, यहाँ तो रहेगा केरोली। क्या लिखा रहेगा? केरोली। तो केरोली यानी उष्मा मात्रक है, CGS मात्रक, या रहेगा जूल, क्या रहेगा? जूल। तो केरोली या जूल प्लस में है प्रतिफल की ओर, यानी उष्मा छपी, और केरोली और जूल माइनस में अभिकारक की ओर, यानी उष्मा छपी। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं उष्मा शोषी का क्या है, इसको भी दो भाग में बांट दो, ठीक है ना। भाग लेने वाला अभिकारक, अभी, और बनने वाला प्रतिफल, प्रति भाग लेने वाला अभिकारक, अभी, बनने वाला प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या। अब बताओ ऐसा करते हैं, इधर लिख दिया माइनस में उष्मा, क्या लिख दिया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पहले उष्मा ज्यादा था, अब जो है कम हुआ, छपी की शोषी, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। अब इसको उष्मा के लेकर आओ, यानी प्लस में उष्मा, प्लस में, इसका मतलब भी क्या हुआ? पहले प्लस में है उष्मा, यानी पहले उष्मा ज्यादा था, अब ना है, यानी कम हो गया है, तब भी उष्मा शोषी। समझ आ गया है ना?
तो कौन सोसी में है तो रे झुपा पाए बगलवा में यह ले ला रहे बोतला बोतला बोले तो ये सुन भी सर ऑफलाइन पढ़ने जाएंगे आपके पास पढ़ने ओके याद डालो को दिक्कत है पहचान जाएगा बता पहचान जाएगा ना बताओ जैसे लिख दिए हम क्या यहाँ डाल दो लिख दिए हम CaO प्लस H2O ठीक है ना बराबर CaC यहाँ डाल दो CaOH का होल 2 जान बढ़िया डाल देना क्या लिख दिया CaO प्लस H2O तो CaOH का होल 2 क्या लिख दिया होल 2 ठीक है ना और यहाँ जो है और हम लिख देते हैं क्या यहाँ लिख देते हैं कुछ लिख देते हैं मान लो कि 516 कैरोली क्या लिख दिया 516 कैरोली लिख दिए बताओ ये कैसी अभिक्रिया है उष्मा शोषी या उष्मा क्षेपी जल्दी बताओ इसी तरह क्वेश्चन पूछता है उष्मा क्षेपी जल्दी बताओ उष्मा शोषी या क्षेपी क्या शोषी क्षेपी कैसे क्योंकि इधर जो है उष्मा बारे कुछ नहीं बताया हुआ है लेकिन इधर प्लस में उष्मा है यानी उष्मा क्या हुआ बढ़ गया इसीलिए क्षेपी इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा ठीक है ना नहीं समझा है ठीक है तो इसे पहचान जाना है ऐसी ठीक है ना चलिए जो उष्मा देगा उसे क्षेपी जो उष्मा देगा उसमें शोषी है हाँ यहाँ ध्यान दो आगे बढ़े अब यहाँ ध्यान दो अगला जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकरण और अपकरण रेडॉक्स अभिक्रिया आप ध्यान से हम जो है आधा टाइम कितना बच चले आधा से 1 घंटा तक जो है अभी टाइम है अब ध्यान से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुरू होने जा रहा है ठीक है ना सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुरू होने जा रहा है ठीक है वह रेडॉक्स क्या है जिसमें आप लोग का दिमाग खराब होकर जो है ना आप लोगों का दिमाग खराब हो जाता है सठिया जाते हैं परीक्षा में क्वेश्चन भर क्या आता है एकदम भर का क्वेश्चन आता है लेकिन आप लोग के दिमाग में काम नहीं करता है वही पढ़ाने जा रहे हैं काम कर जाएगा दिमाग ठीक है ना चलो यार दिमाग है ना खाली दिमाग है ना तो काम कर जाएगा और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया किसे बोलेंगे तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो उसे क्या बोलेंगे रेडॉक्स क्या बोलेंगे और याद रखना जिसका होगा ऑक्सीकरण अगर ऑक्सीकरण हुआ तो अपकरण भी होना फिक्स है रे बैला यहाँ समझ ना अगर ऑक्सीकरण हुआ तो अपकरण भी होना फिक्स है इन्हें सुना कि खाली ऑक्सीकरण हो गया है अपकरण होबे नहीं करेगा नहीं ऑक्सीकरण हुआ तो अपकरण भी होना फिक्स है और अपकरण हुआ तो ऑक्सीकरण भी होना फिक्स है इसी बोलते हैं रेडॉक्स क्या बोलते हैं यानी ऑक्सीकरण अपकरण साथ साथ होता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीकरण और अपकरण क्या होता है साथ साथ होता है ऐसे मान लो श्वास लिया तो छोड़ना भी फिक्स है कि सांस ले लिया ना छोड़बो तो तुम्हें छूट जाएगा ना छूट जाएगा तो श्वास लिया तो छोड़ना भी फिक्स है यानी ऑक्सीजन लिए तो CO2 छोड़ेंगे CO2 बताओ तुम बोले कौन चीज लड़का की शादी हो रहा है सुन तुम बोले कौन चीज लड़का की शादी हो रहा है इसका मतलब कौन चीज लड़की शादी ना हो रहा है कि तुम अकेले करेगा जयमाला ऐसे एगो पैरवा में ऐसे यानी लड़का की शादी हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लड़की का भी शादी होगा तभी हम दोनों मिलेगा अब के मिलन जयमाला पर भाई अब वहीं मार भाई लाठी चली ना यार लड़का शादी हो रहा है तो लड़की की भी शादी कौन सी है फिक्स है उसी प्रकार जब ऑक्सीकरण है तो अपकरण भी फिक्स है इसी बोलते हैं रेडॉक्स क्या बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स बताओ रेडॉक्स कितना टाइप का 2 टाइप रेडॉक्स कितना हुआ रेडॉक्स हुआ 2 रेडॉक्स हुआ कितना रेडॉक्स हुआ रेडॉक्स हुआ है 2 कितना हुआ है 2 कितना हुआ है 2 हुआ है एक हुआ है ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ बिल्कुल राइट है एक क्या हुआ है ऑक्सीकरण दूसरा क्या हुआ है अबकरण क्या हुआ है
अब करण। अब और क्या क्या नाम है देखना है, क्योंकि जो है ना नामों बदल बदल के पूछता है, नाम जो है बदल बदल के पूछता है। जैसे तुम्ही लोग को जो है शादी मतलब लड़का लड़की, हाँ बकलोल बकलोलिया, ठीक है। यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। तो क्या बता रहे हैं कि इसका जो है नाम अलग अलग है। जैसे तुम्ही लोग को देखो ना, तुम्ही लोग को कभी हम लेल बोल देते हैं, बोलते हैं ना, कभी बकलोली बोल देते हैं, कभी गधाई बोल देते हैं, कभी बली बोल देते हैं, कभी बंदर ही बोल देते हैं। ये सुन जाता तुम्ही लोग कि हमरे बोलो पर, पता है ना। उसी प्रकार इसका भी बहुत नाम है, इसका भी बहुत नाम है। तो देखो यहाँ पर तो ऑक्सीकरण क्या बोल रहा है, तो ऑक्सीकरण बोले या बोले उपचयन, क्या बोले उपचयन, क्या बोले या बोले ऑक्सीकृत, क्या बोले ऑक्सीकृत अभिक्रिया, ऑक्सीकृत ऑक्सी। और जिसका ऑक्सीकरण होगा या उपचयन होगा या ऑक्सीकृत होगा उसे बोलेंगे कौन चीज, अब कारक। ऑक्सीकारक नहीं, अब कारक। क्या बोलेंगे अब कारक, क्या बोले सुनो, ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं, उपचयन। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीकृत। आज जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, अब कारक। ऑक्सीकारक नहीं, इन्हें ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकारक नहीं, ऑक्सीकरण हो रहा है तो अब कारक। कौन चीज, अब कारक। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हुआ उपचयन, तो यहाँ पर अपचयन, क्या बोलेंगे, तो अवकरण को ही क्या बोलेंगे, अपचयन। क्या बोलेंगे, या ऐसी क्या बोलेंगे, अवकृत। क्या बोलेंगे, अवकृत। और जिसका होगा अवकरण उसे अवकारक नहीं, ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। याद रखना, कुछ भी कैसे पूछ देता है। कभी बोले किसका अवकरण हो रहा है, कभी बोले किसका अपचयन हो रहा है, कभी बोलेगा किसका कौन अवकृत हो रहा है, कौन अवकृत हो रहा है, या कभी पूछ देगा कौन ऑक्सीकारक है। ले बौखते रहो, सब एक है, अरे एक है। कभी पूछ देगा कि कौन ऑक्सीकरण हो रहा है, कभी पूछ देगा कौन उपचयन हो रहा है, कभी पूछ देगा कौन ऑक्सीकृत हो रहा है, या पूछ देगा कौन अवकारक है। तो चारों एक बात है ना है। अब बताओ यहां समझना है, यहां ध्यान दो आप लोग, यहां ध्यान दीजिए आप लोग कि अपने बकवास नहीं करना है, ठीक है ना। देखो ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण के लिए क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और अवकरण को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन और अवकरण को रिडक्शन। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन, अवकरण को रिडक्शन। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है, क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, हार्ड। सुनो इस तरह ले ला, इसलिए हम पहले हाइड्रोजन पूछे, अवकरण कहलाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन नहीं पूछे इसलिए क्योंकि ऑक्सीकरण तुम फटाक से ना बोलेगा, पता ना रहता है ना, ये मार देना है। सुनो क्वेश्चन इस तरह पूछ देगा, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, ठीक है ना। अभी बोलना नहीं है, तुम लोग पता है कि नहीं, यहाँ ध्यान दो। फिर बोलेगा कौन चीज, बोलेगा बताओ धनात्मक तत्व में वृद्धि क्या कहलाता है, ऋणात्मक तत्व में वृद्धि क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि क्या कहलाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन में कमी क्या कहलाता है, ठीक है, धनावेश से वृद्धि क्या कहलाता है, ऋणावेश से वृद्धि क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या कहलाता है, ठीक है ना, संयोजकता में वृद्धि क्या कहलाता है। तो बस ऑक्सीकरण या अवकरण कहलाएगा, बस इतने कहलाएगा। इन क्वेश्चन इस तरह पूछता है, ठीक है ना। तो देखना आप, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण पूरा डिटेल में रखते हैं। इतना डिटेल में लिखेंगे उतना डिटेल तुम लोग कहीं नहीं तो कोई पढ़ाया है, नहीं तो पढ़ा है, नहीं तो बुक में दिया रहेगा, अभी तो नहीं समझा है। अभी एग्जाम्पल देंगे, धकाधक समझ आएगा। कैसे समझ आएगा, समझ कैसे आएगा, धकाधक, ठीक है ना। थोड़ा सा हम सब्र करो। देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं ऑक्सीकरण, क्या लिख रहे हैं। अब चारों नाम बार बार लिखेंगे, चारों नाम लिख दे, ऑक्सीकरण, उपचयन, ऑक्सीकृत, अवकारक, सभी लिख दे। अरे समझ आएगा ना। खाली एक के नाम लिख रहे हैं, क्या ऑक्सीकरण, क्या लिख रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। इधर क्या लिख रहा है, अवकरण। क्या लिख रहे हैं, अवकरण, अब
बहुत सारा इसमें मतलब क्वेश्चन पूछता है, सारा लिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो पहला होता है ऑक्सीजन का जुटना, क्या होता है ऑक्सीजन का बताओ, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। किसी में ऑक्सीजन जुटे तो ऑक्सीकरण, किसी में ऑक्सीजन जुटे तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन का जुटना हाइड्रोजन, क्या लिख रहे हैं? हाइड्रोजन का जुटना अवकरण। तो ऑक्सीजन जुटेगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन किसी में जुटा ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुटा अवकरण। आया वो स्टेप छोड़ दो, क्या छोड़ रहे बता रहे हैं, क्योंकि सभी याद नहीं करना है, उसमें बहुत चीज लिखा हुआ है ना। अरे ला उससे देखो बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, सब याद नहीं करना है, बस 4 पॉइंट याद करना है। सभी अपने मन से निकाल लेना है, दिमाग है ना, अपने मन से निकाल लेना है। तो 1 पॉइंट छोड़ दिया, आगे लिख रहे हैं। अगला लिख रहे हैं कौन चीज? यहाँ ध्यान दो, यहाँ हाइड्रोजन जुटा तो यहाँ हाइड्रोजन टूटा। अरे यही नहीं हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन जुटा तो अवकरण, तो हाइड्रोजन को तोड़ दो तो हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन का टूटना कौन चीज? ऑक्सीकरण। तो सिंपल है, ऑक्सीजन जुटेगा ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन टूटेगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुटेगा ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन टूटेगा ऑक्सीकरण। अब यहाँ एक छोड़ दो, भरना अपने से, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ भी छोड़ दो, अभी भर लेंगे अपने से। 3 नंबर में आओ, हाइड्रोजन जुटा तो ऑक्सीजन टूटा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना कौन चीज? अवकरण। अरे ऑक्सीजन जुटा, सॉरी हाइड्रोजन जुटा अवकरण, हाइड्रोजन जुटा अवकरण, तो ऑक्सीजन टूटा अवकरण, ऑक्सीजन टूटा अवकरण। 4 नंबर खुद भर लेंगे दिमाग लगा के, ठीक है ना, अपने भर लेंगे। आगे देखते हैं क्या, आगे देखते हैं क्या, तो आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है। इलेक्ट्रॉन में अगर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगा तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुआ तो। अभी एग्जाम्पल देंगे तो फटाफट, अभी एग्जाम्पल देना नहीं दिए, अभी खाली हम लिखा रहे हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि को क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि ऑक्सीकरण, तो इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन में कमी अवकरण, इलेक्ट्रॉन में कमी अवकरण, इलेक्ट्रॉन में कमी अवकरण, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन में कमी अवकरण। यहाँ से 2 पॉइंट निकालेंगे, यहाँ से कितना पॉइंट निकालेंगे? 2 पॉइंट निकालेंगे, 2 पॉइंट। तो यहाँ से निकालेंगे 2 पॉइंट, कितना पॉइंट निकालेंगे? आगे बढ़ते हैं, यहाँ से निकालेंगे 2 पॉइंट, कितना पॉइंट निकालेंगे? रटना समझना है, अपने पॉइंट निकालेंगे दिमाग लगा के, ठीक है ना। अब बताओ 6 7 में है, 5 हो गया है ना, 6 7, 6 और 7 2 पॉइंट निकालेंगे। यहाँ से 6 और 7 2 पॉइंट निकालेंगे। 8वां ध्यान दो, 8वां क्या है? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। क्या बोल रहा है यहाँ पर? सॉरी, इलेक्ट्रॉन में कमी लिखना है यहाँ। इलेक्ट्रॉन में कमी क्या होगा? ऑक्सीकरण। इन लड़ा पक्का ले ले, कोई डर से बोलबो नहीं किया है, जबकि नोट्सवा में लिखा होगा। कोई ने बोला कि नोट्सवा में गलत है, कहाँ गलत है? डर से नहीं बोले, कम से कम ये बोलता है कि नोट्सवा में देखिए कौन चीज लिखा है, नोट्सवा में गलती नहीं है। इलेक्ट्रॉन में कमी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन में कमी ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि अवकरण, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि अवकरण। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिखा और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो ऑक्सीकरण कौन चीज? ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी ऑक्सीकरण संख्या में कमी क्या कहलाएगा? अवकरण। क्या कहलाएगा? अवकरण। एठो लास्ट, संयोजकता में वृद्धि, संयोजकता में वृद्धि क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और संयोजकता में कमी, संयोजकता में कमी, संयोजकता में कमी क्या कहलाएगा? अवकरण। क्या कहलाएगा? ठीक है, इतना याद रखें। बताओ
ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का टूटना, अपकरण, हाइड्रोजन का टूटना, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुटना, अपकरण, इलेक्ट्रॉन में कमी, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का में वृद्धि, अपकरण, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, अपकरण, संयुक्ता में वृद्धि, ऑक्सीकरण, संयुक्ता में कमी, अवकरण। अब देखो मैंने कोई कितना याद करना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यह तो याद करना है। अरे यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा तो यहाँ हाइड्रोजन टूटा अपने बोल देंगे, नहीं बोलेंगे, याद करेक्ट चीज़ है। जैसे बोलेंगे ऑक्सीजन जुटा तो हाइड्रोजन टूटा तो दोनों ऑक्सीकरण होगा, तो एगो नहीं याद करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर जल्दी बताना है, ऑक्सीजन बताओ, बताओ ऑक्सीजन जो है धनात्मक तत्व कि ऋणात्मक तत्व? ऑक्सीजन गैस है ना, ऑक्सीजन अधातु है ना, अधातु यानी ऋणात्मक तत्व, ऋणात्मक तो ऑक्सीजन जुट रहा है यानी ऋणात्मक तत्व में वृद्धि हो रहा है, ऋणात्मक तत्व में वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ लिख दें ऋणात्मक तत्व में वृद्धि होना, लिख दें, लिखें ऑक्सीजन का जुटना यानी कौन चीज? ऋणात्मक तत्व में वृद्धि होना, वृद्धि होना, वृद्धि होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो एक चीज है, एक दिमाग लगा दिए ना, लगा है। अब बताओ हाइड्रोजन टूट रहा है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव की निगेटिव? हाइड्रोजन प्लस होता है, बता दें HCl, आगे प्लस पीछे माइनस, H2SO4 आगे प्लस पीछे माइनस। तो हाइड्रोजन अधातु है फिर भी धनावेश बनाता है, पता है ना। तो हाइड्रोजन कौन चीज? धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है? तो हाइड्रोजन का टूटना यानी हाइड्रोजन का टूटना यानी धनात्मक तत्व में कमी हो रहा है, धनात्मक तत्व में कमी हो रहा है। तो क्या यहाँ लिख दें, लिख दें यहाँ पर धनात्मक तत्व में कमी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो चीज है, निकाल लिए हैं। अब यहाँ ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन में कमी, वो इलेक्ट्रॉन कमी यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कौन सी बढ़ेगा? धनावेश। अरे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया यानी प्लस, धनात्मक हो गया है। मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है यानी Mg+2 यानी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो किसका वृद्धि होगा? धन आवेश से वृद्धि होगा ना, होगा यानी इलेक्ट्रॉन में कमी यानी धनावेश में वृद्धि, धनावेश में वृद्धि क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण धनावेश से वृद्धि तो ऋणावेश में कमी, ऋणावेश में कमी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। भर गया ना, भर गया, सब रटे चीज ना है, कहीं से कुछ पूछ देगा, बता देंगे आराम से, नहीं बताएंगे। अब यहाँ कर लो हाइड्रोजन का जुटना, तो हाइड्रोजन धनात्मक है, हाइड्रोजन कैसा है? धनात्मक। तो जुट रहा है यानी वृद्धि हो रहा है, यानी धनात्मक तत्व में, धनात्मक तत्व में वृद्धि क्या कहलाएगा? अवकरण। ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन ऋणात्मक तत्व है, ऋणात्मक तत्व में कमी, ऋणात्मक तत्व में, ऋणात्मक तत्व में कमी क्या कहलाएगा? अपकरण। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है यानी ऋणावेश से वृद्धि, ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन में वृद्धि मतलब कौन चीज? ऋणावेश में वृद्धि, ऋणावेश में वृद्धि तो क्या कहलाएगा? अब क्या? ऋणावेश बढ़ रहा है, धनावेश घट रहा है, धनावेश में कमी, धनावेश में कमी, धनावेश में कमी क्या कहलाएगा? अपकरण। हो गया यानी जस्ट इसका उल्टा अपकरण। अरे ऑक्सीकरण का उल्टा अपकरण, ऑक्सीकरण का उल्टा अपकरण। कुछ हो पूछ दे से बोले ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का टूटना अपकरण। हार्ड बताओ धनात्मक तत्व में वृद्धि, धनात्मक तत्व में वृद्धि, धनात्मक तत्व में वृद्धि, बोल के खा धनात्मक तत्व में वृद्धि। तो हाइड्रोजन धनात्मक है तो हाइड्रोजन बढ़ रहा है, धनात्मक तत्व में वृद्धि अपकरण ना होगा। रे थोड़ा दिमाग है कि अपने भरना है एक बजे घर में, ठीक है ना, जिस तरह बताया था भरने के लिए उस तरह भरना। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि खो ही रहा है, पहले खोजता तब मारता है लोग, एक बजाय घर में अपने भर लेना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि अब करें, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि अब करें, इलेक्ट्रॉन में कमी, धनावेश में वृद्धि,
धनावेश से वृद्धि ऑक्सीकरण, धनावेश में कमी अपकरण, ऋणावेश में कमी ऋण आवेश कभी, धनावेश जब वृद्धि हुआ है ऋणावेश कम होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा। बताओ संयुक्ता में वृद्धि ऑक्सीकरण, संयुक्ता में कमी अपकरण, ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या में कमी अपकरण। अब एग्जाम्पल लेंगे, मेन एग्जाम्पल है, मेन क्या है एग्जाम्पल, सब जो एग्जाम्पल से ये सब याद हो गया है ना। एग्जाम्पल अपने जाए घर में एक बार भरना, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अब एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ लिख रहे हैं क्या एल यहाँ डाल लो, लिख रहे हैं C+O2 क्या हुआ CO2। दूसरा क्या लिख रहा है, दूसरा लिख रहे हैं मान लो S+O2 क्या हुआ SO2 क्या हुआ है SO2 तीसरा क्या लिख रहा है S2 प्लस Cl2 क्या हुआ HCl। चौथा क्या लिखे हैं S2 प्लस O2 क्या हुआ H2O। अब ये ध्यान दो, बताओ बताना यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुटना नहीं जुट रहा है क्या, यहाँ कार्बन सिंगल था, बताओ कार्बन सिंगल था, कार्बन बेचारा सिंगल था, कार्बन क्या था कार्बन बेचारा सिंगल था, लेकिन यहाँ देखो कार्बन सिंगल है क्या, क्या यहाँ कार्बन सिंगल है नहीं, कार्बन के साथ कौन सी है ऑक्सीजन, अब सिंगल ना है, अब हो गया मिंगल, क्या हो गया तो ऑक्सीजन जुटा टूटा, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का, इसीलिए कार्बन का क्या हुआ, कार्बन का क्या हुआ ऑक्सीकरण, क्या हुआ तो कार्बन का हुआ ऑक्सीकरण। और जब इसका ऑक्सीकरण हुआ तो बचिए क्या होगा अपकरण ना होगा, और एगो हो गया ऑक्सीकरण तो जो बच गया वो क्या होगा अपकरण। अपने मार देना है नहीं मारना है, क्योंकि ऑक्सीकरण अपकरण दोनों साथ होता है। लड़का की शादी हो रहा है, इसका मतलब कौन चीज लड़की का भी है, तो लड़कवा हो गया ई तो लड़किया ई नहीं हो जाएगा, अरे होगा ऑक्सीकरण ये हुआ तो अपकरण क्या हो जाएगा ये वाला, नहीं बता पाएगा, बता देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ सल्फर क्या है सिंगल, सल्फर क्या है सल्फर है सिंगल, सल्फर है सिंगल, लेकिन यहाँ सिंगल है नहीं, सल्फर साथ कौन सी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुटा के टूटा, ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, तो ये क्या हुआ ऑक्सी, किसका ऑक्सीकरण हुआ सल्फर का, अरे बोलो रे किसका ऑक्सीकरण हुआ सल्फर का, किसका बताओ अपकरण किसका होगा ऑक्सीजन का ना होगा। अरे लड़का तो लड़कियां ना हुआ, तो हमने दोनों मिल गया जयमाला करके। अब बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल है, हाइड्रोजन क्या है सिंगल, हाइड्रोजन क्या है सिंगल, या ऐसा दिमाग लगा लो, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन जुटेगा टूटेगा, तो कॉलिन ले लो, कॉलिन कौन सी है सिंगल, कॉलिन कौन सी है यहाँ कॉलिन सिंगल ना है, कॉलिन यहाँ कौन सी है सिंगल, लेकिन यहाँ कॉलिन सिंगल है नहीं, कौन जुट गया हाइड्रोजन। अरे पगला यहाँ कॉलिन कौन सी है सिंगल, कॉलिन कौन सी है सिंगल, लेकिन यहाँ कॉलिन सिंगल है नहीं, कौन सी है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जुटा के टूटा, हाइड्रोजन जुटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुटना अवकरण, कौन सी हाइड्रोजन का जुटना, तो किसका अवकरण हुआ अल्लाह करोलिन के हो रहे पहला पक्का ले ले रहा थे सब। कितना अच्छा बोल रहा है कि यहाँ है क्रोलिन, कौन सी है कॉलिन है सिंगल, कॉलिन है सिंगल, क्या कॉलिन यहाँ सिंगल है, क्या कॉलिन यहाँ सिंगल है नहीं, तो कॉलिन में कौन सी जुटा हाइड्रोजन, कौन सी जुटा और हाइड्रोजन का जुटना अपकरण, तो किसका अपकरण हुआ कॉलिन का। तो बताओ जो ये हो गया अपकरण, तो इसका क्या होगा ऑक्सीकरण ना हो जाएगा, अरे होगा। चलो यहाँ ध्यान दो, बताओ यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है सिंगल, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैसा है हाइड्रोजन है सिंगल, कैसा है सिंगल, लेकिन क्या यहाँ हाइड्रोजन सिंगल है, यहाँ हाइड्रोजन सिंगल है, क्या यहाँ हाइड्रोजन सिंगल है नहीं, कौन जुट गया है ऑक्सीजन, क्या जुट गया है ऑक्सीजन,
बता हाइड्रोजन में यहाँ ऑक्सीजन जुट गया है ना, जुट गया है, इसीलिए क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ? ऑक्सीजन का बोलता है लला, ये सब लोग पक्का ले रहते। हाइड्रोजन क्यों हुआ रे? बल रहेगा तुम लोग के तो ले लो ना, ले रहे इधर से बताते उधर से नहीं बताते लला। बल कहेगा हाइड्रोजन कौन चीज है? सिंगल। तुम लोग को सदियों ने सिंगल रह जाएगा जिंदगी भर। बल कहेगा पूछेगा बताओ तुम्हारा शादी हो गया, तुम्हें ले ला, तुम्हारा शादी हो गया ले ली से, बताओ तुम्हारा क्या हुआ? ठीक है ना, तो बोलना ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है ना। बल कहेगा पहले कल शादी तो डायवोर्स करेंगे बाद में, जायगोट बना है, जायगोट बन बोला जमल में भी जायगोट बना देते हैं। क्या बोल रहा है? तो बता रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन सिंगल था। अरे बोलो हाइड्रोजन सिंगल था क्या? हाइड्रोजन यहाँ सिंगल है नहीं। कौन जुट गया? ऑक्सीजन से शादी हो गया है। बताओ तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण? हाइड्रोजन का। बताओ यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है क्या? यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है, लेकिन क्या यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है? नहीं। ऑक्सीजन सर कौन सी आ गया? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कौन सी आ गया? तो ऑक्सीजन में कौन सी जुटा? ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है क्या? यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है नहीं। कौन जुट गया? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन में क्या जुटा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जुटना अवकरण। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? अवकरण ना हुआ। ऐसा भी तुम समझता लेला, इसका हुआ ऑक्सीकरण, इसका अवकरण लेना होगा ना होगा। अब दोनों साथ साथ होता है, इसी के लिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ आया? अब बताओ यहाँ ऑक्सीकरण किसका हुआ? कार्बन का। इसे क्या बोलेंगे? उपचयन। अरे ऑक्सीकरण किसका हुआ? कार्बन का। उपचयन किसका हुआ? कार्बन का। ऑक्सीकृत किसका हुआ? कार्बन का। तीनों एक है। पूछो कुछ तो पता है ना कि ऑक्सीकरण बोले या उपचयन बोले या ऑक्सीकृत बोले या अपकारक बोले, क्या है ना? तो बोलो ऑक्सीकरण किसका हुआ? कार्बन का। उपचयन किसका हुआ? कार्बन का। ऑक्सीकृत कौन हुआ? कार्बन। अपकारक कौन है? कार्बन। ना हुआ? अरे हुआ? यार डीजे बज रहा है, यार ध्यान दो। वो कन्फ्यूजन है, बताओ कौन सी कन्फ्यूजन है? हाँ तो यहाँ देखो, यहाँ तो बोले तो ऑक्सीजन जुट गया, तो ऑक्सीकरण यहाँ बोल दिए हैं। हाँ 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 ऑक्सीजन जुटा। ऑक्सीजन तो यही पाए हमें कराए जो ऑक्सीजन है। अल्लाह यहाँ लिखा सभी रंजनमा, यहाँ लिखेंगे सभी रंजनमा, यहाँ लिखेंगे सभी रंजन, यहाँ लिखेंगे सभी रंजन। सभी रंजन सभी रंजन जुट गए। बल के कारण पक्का ले रहे रहते ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में करा जुटा है, पक्का ले है। जब जाना सभी रंजन में कहाँ की हो अपने सभी रंजन में रह के, ठीक है ना। अरे भला यहाँ तो ऑक्सीजन है करता है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन है। जुटा कौन सी? हाइड्रोजन ने ले ला। पक्का बॉयल। क्यों क्वेश्चन पूछे नहीं लगता पक्का बॉयल रहा। यहाँ डाल दो किसका विवाह हो रहा है। चल गया जिसका विवाह है। देखो यहाँ बोलो है पहला, फिर आगे बोल रहा है ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं? उपचयन। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीकृत। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोलते हैं? अपकारक। बताओ ये क्या है? ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हुआ? कार्बन का। किसका उपचयन हुआ? कार्बन का। कौन ऑक्सीकृत हुआ? कार्बन। अपकारक कौन है? कार्बन। न बोल पाएगा, चारों बोलना है। कौन सी पूछे कहना मुश्किल है, ठीक है ना। जब इसका ऑक्सीकरण होती क्या हुआ? अपकरण। अपकरण को ही क्या बोलते हैं? अपचयन। अपकरण किसका हुआ? ऑक्सीजन का। अपचयन किसका हुआ? ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का। अपकृत कौन हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीकारक कौन है? ऑक्सीजन। ये नामा याद है ना लगा, यहाँ नामा लिखा है थे यहाँ पर। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलेंगे? उपचयन। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलेंगे? उपचयन। इसी क्या बोलेंगे? ऑक्सीकृत। और जिसका ऑक्सीकरण होगा अपकारक। जिसको ऑक्सीकरण बोल दिए उसको तीनों बोलेंगे, ठीक है ना। आज जिसको अपकरण बोल दिए उसको भी तीनों बोलेंगे। याद रहेगा? कितने बार तो बोले लेना।
वही बोल रहे हैं, समझो, आगे बढ़ो। चलो यहाँ ध्यान दो, बताओ किसका ऑक्सीकरण हुआ? सल्फर का। तो कौन उपचयन हुआ? सल्फर। कौन ऑक्सीकृत हुआ? सल्फर। और जिसका ऑक्सीकरण हुआ उसे क्या बोलेंगे? अपकारक। सल्फर कौन सी है? अपकारक ना, हो गया। जब इसका ऑक्सीकरण होती क्या होगा? अपकरण। तो अपकरण किसका हुआ? ऑक्सीजन का। तो अपचयन कौन हुआ? ऑक्सीजन। अपकृत कौन हुआ? ऑक्सीजन। और जिसका अपकरण हो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक कौन है? ऑक्सीजन ना हुआ। बताओ यहाँ, बताओ यहाँ बताना, किसका अपकरण हुआ? क्लोरीन का। किसका अपकरण हुआ? क्लोरीन का। जिसका अपकरण हो उसे क्या बोलेंगे? अपचयन। तो क्लोरीन का क्या हुआ? अपचयन। क्लोरीन हुआ अपकृत। और जिसका अपकरण हुआ उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक कौन सी है? क्लोरीन ना, हो गया। जब क्लोरीन का अपकरण हुआ तो इसका क्या हुआ? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन कौन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। क्या हुआ? और इसी क्या बोलेंगे? उपचयन। इसी क्या बोलेंगे? ऑक्सीकृत। और जिसका ऑक्सीकरण हुआ उसे क्या बोलेंगे? अपकारक। हाइड्रोजन कौन सी है? अपकारक। नहीं समझा? समझा रहे? तो यहाँ आओ, हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ तो इसी क्या बोलेंगे? उपचयन। इसी क्या बोलेंगे? ऑक्सीकृत। इसी क्या बोलेंगे? अपकारक। अपकारक नहीं बोलेंगे, तो जिसका ऑक्सीकरण उसे अपकारक बोलेंगे। चारों बता रहे हैं, ऐसे कंफ्यूजन बहुत होता है। अब इसका ऑक्सीजन का क्या हुआ? अपकरण। अपकरण को क्या बोलेंगे? अपचयन। इसी क्या बोलेंगे? अपकृत। और जिसका अपकरण हुआ ऑक्सीकारक। क्या ले जो नहीं समझा है? नहीं समझा रहे? पीछे समझ आया? पूछो बता देगा ना डीजे, समझ ले। यहाँ अगर ना समझा तो कहीं नहीं समझेगा, इतना डिटेल में को बतावे वाला भी ना है। पर चारों नाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, चारों नामों में कौन के कर है। सर जब हाइड्रोजन ऐड हुआ तो अपकरण हो जाएगा, तो वही तो लिख रहा है। ऑक्सीजन में कौन सी ऐड हुआ? हाइड्रोजन। तो अपकरण हो गया है, काम का कुछ फालतू बोल दिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, बैल यहाँ ध्यान दो। अभी और एग्जाम्पल ले रहा है, एग्जाम्पल अभी और ले रहा है। बैल सुन, यहाँ लिए क्या? ZNO। क्या लिए? अभी और एग्जाम्पल ले रहा है, टेंशन ले लो। क्या लिए हैं? ZN। अभी सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, अभी पूरा एग्जाम्पल देने दो, ठीक है ना। ZNO क्या लिए हैं? और यहाँ लिए कार्बन। क्या लिए? कार्बन। दोनों करा दिए शादी। क्या करा दिए? शादी। हो गए बर्बादी, हो गए। तो बन गया क्या? बन गया जिंक प्लस। देखो ये दोनों बोला हम दोनों दोस्त, हम दोनों, और दोनों दोस्ती करके कर दिया धुआं धुआं। CO2 क्या बना लिया? CO2 CO। अब बताओ, जल्दी बताओ, यहाँ L ऑक्सीकरण। तो कोई बोलता है ऑक्सीकरण अपकरण दोनों है, खाली ऑक्सीकरण क्या ऑक्सीकरण का अपकरण नहीं बताना है। यहाँ ध्यान दे, बताओ बेचारा जिंक के, यहाँ पहले देखो, पहले यहाँ ध्यान दो। बेचारा जिंक का, बेचारा जिंक का अफेयर था ऑक्सीजन से। जिंक का अफेयर था ऑक्सीजन के, लेकिन यहाँ जिंक देखो बेचारा, जिंक से ऑक्सीजन धोखा दे दी, नहीं दे दी। ऑक्सीजन का अफेयर किससे था? जिंक से। ऑक्सीजन का अफेयर किससे था? जिंक से। यहाँ देखो जिंक बेचारा मुँह ताक रहा है, को दोसर ले भागी, को दोसर। जिंक जब तक आई लव यू कहता तब लोग दोसर ले भागी, दोसर ले नहीं भाग गया। अरे जिंक कौन सी कहता है इसको? ऑक्सीजन का आई लव यू, तब तो कौन सी ले भाग गया? दोसर ले भाग गया है। जिंक अकेला रह गया, नहीं रह गया? बताओ तो यहाँ ऑक्सीजन जुटा कि टूटा? अरे कोई भी अंदरो बताएगा ऑक्सीजन जुटा कि टूटा? ऑक्सीजन टूटा नहीं बोलेगा, अरे अंदरो नहीं बोलेगा। तुम लोग तो अंधा भी ना है। यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन है? अरे है, हाँ, लेकिन जिंक के साथ ऑक्सीजन है नहीं। ऑक्सीजन जुटा कि टूटा? बताओ ऑक्सीजन जुटा कि टूटा? तो ऑक्सीजन का टूटना, अब तुम ही लोग बोलो ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है? अब करण हम बोलेंगे तो ऑक्सीजन टूटना अब करण क्या कहलाता है? यानी यहाँ किसका अपकरण हुआ? बैला पूरा का, जो बोलेंगे पूरा बोलेंगे। ZNO का, ये लोला बोखरा, जहाँ तीरा शुरू होगा वहीं। देखो यहाँ पर क्या बोले? सल्फर का ऑक्सीकरण, यहाँ बोले कार्बन का ऑक्सीकरण, यहाँ बोलेंगे पूरा का ऑक्सीकरण। ले रहते हैं सब बौखते रहता है फालतू में। बल खाई का इधर कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इधर से जो बोलेंगे। समझ आ गया?
बताओ किसका ऑक्सीकरण हुआ? ZNO का। कार्बन देखो बदमसवा, कार्बन, कार्बन बेचारा यहाँ सिंगल है, क्या है यहाँ पटा लिया, किसको पटा लिया? पटा लिया। बताओ कार्बन यहाँ कौन सी है? सिंगल। क्या यहाँ सिंगल कार्बन है? नहीं। किसको पटाया? ऑक्सीजन पटा लिया है। तो ऑक्सीजन जुटा कि टूटा? ऑक्सीजन का जुटना। अब बोलो ऑक्सीजन का जुटना कौन सी? ऑक्सीकरण। कौन सी? बताओ यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण हुआ। अरे बोलो ऑक्सीकरण हुआ। आज सब दिमाग लगाओ ने, जब ये अपकरण होते ऑक्सीकरण ही होगा ना होगा। और जब ये अपकरण हुआ तो ये क्या होगा? ऑक्सीकरण अपने हो जाएगा, अपने हो भी गया ना, हो गया। बताओ तो किसका ऑक्सीकरण हुआ? इधर ने बोले बैला ना ले ले अभी तो सब कौन पानी जा डूब के मर जो बैल कहेगा। इधर से कुछ नहीं बोलना है, इधर से बोलना है कार्बन कन हुआ बैल के। पक्का ये लोग जो है ना कौन दुनिया का पानी पिए पता नहीं। समझ आ गया? किसका ऑक्सीकरण हुआ? कार्बन का। अब बोलो ऑक्सीकरण को क्या बोलेंगे? उपचयन। किसका उपचयन हुआ? कार्बन का। ऑक्सीकरण को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत। कौन ऑक्सीकृत हुआ? कार्बन। और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे क्या बोलेंगे? जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे अपकारक। जिसका ऑक्सीकरण होगा अपकारक। तो कौन अपकारक है? कार्बन ना हुआ। बताओ अपकरण को ही क्या बोलेंगे? अपचयन। तो किसका अपचयन हुआ? ZNO का। ZNO का। अपकरण को ही क्या बोलेंगे? अपकृत। तो कौन अपकृत हुआ? ZNO। अपकरण को ही क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। तो कौन ऑक्सीकारक है? ZNO। अब ले ला, तुम ले ले, नहीं बताएगा? बताएगा पहला? बता देगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल खत्म कहाँ हुआ? अभी यहाँ ध्यान दो, अभी एग्जाम्पल भलल है, ठीक है ना। यहाँ मान लो हम लिए क्या? CuO। क्या लिए? अरे क्या लिए? CuO, Cu। और यहाँ लिए H2। क्या लिए? H2। क्या लिए? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया। बोला हम दोनों दोस्त, हम दोनों अरे हम पानी पानी कर दो या क्या कर देंगे? नहीं करेगा। अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया है, बोलेगा हम दोनों दोस्त, हम दोनों आओ करते हैं पानी पानी। क्या करते हैं? कर दिया है पानी पानी। कर दिया है पानी पानी। कर दिया पानी पानी। अरे क्या पानी पानी? बेचारा कॉपर क्या हुआ? अकेला बच गया है, जिंदगी विराम हो गया, अकेला ना बच गया। अब खुद तुमने बताओ किसका ऑक्सीकरण हो, किसका अपकरण हो, जल्दी बताओ। तुलना करो, यहाँ कॉपर है, तुलना करो, यहाँ कॉपर है। धीरे धीरे जो पूछते हो बताओ ना, अब जो पूछे खाली वही बताओ, ठीक है ना। यहाँ कॉपर है, अब इधर कॉपर खोजो, ठीक है ना। इधर कॉपर खोजो, कॉपर इधर है, बताओ यहाँ कॉपर का अफेयर किससे है? ऑक्सीजन से। कॉपर का अफेयर किससे है? ऑक्सीजन से। क्या कॉपर के साथ ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन क्या दिया? धोखा। ऑक्सीजन क्या दिया? तो ऑक्सीजन जुटा या टूटा? यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ना है, टूट गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आप बोर्ड पे बन रहा, ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का टूटना अपकरण नहीं कहलाएगा। अरे कहलाएगा। और जब इसका अपकरण हुआ, अपकरण किसका हुआ? इसका नहीं, CuO का। पूरा बोलेंगे, पूरा बोलेंगे CuO का। समझ आ गया है ना। अब यहाँ ध्यान दो, जब इसका अपकरण हुआ तो सिंपल बात इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। लेकिन पहचान लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कौन सी था? सिंगल। यहाँ हाइड्रोजन खोजो, अब इधर, इधर हाइड्रोजन खोजो। क्या सिंगल हाइड्रोजन इधर है? अब बोले हाँ हाइड्रोजन जुटा है। यो अमितबा है, यो अमितबा है, अमितबा जुटा है, यो ऑक्सीजन जुटा है। अरे बैला कहेगा, बोला हाइड्रोजन जुट ले, सब तो आर बैल अरे चौपट कहेगा, जनावर कहेगा। कन्फ्यूजन दूर तो महालेल है रे। यहाँ ध्यान दे, बताओ तो हाइड्रोजन यहाँ सिंगल था, हाइड्रोजन यहाँ सिंगल था। क्या हाइड्रोजन यहाँ सिंगल है? नहीं, हाइड्रोजन खुश है अपना जिंदगी में। ऑक्सीजन के पटाए के, ऑक्सीजन के
ऑक्सीजन का पटाए के हाइड्रोजन कौन सी है? फूस कौन सी है? बताओ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या जुटा? ऑक्सीजन। क्या जुटा? ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। समझा रे? समझा? तो किसका ऑक्सीकरण हुआ? हाइड्रोजन का। इधर नहीं बोलना है, इधर बोलना है, ठीक है ना? अब बताओ ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं? उपचयन। तो किसका उपचयन हुआ? हाइड्रोजन का। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीकृत। तो कौन ऑक्सीकृत हुआ? हाइड्रोजन। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोलते हैं? अवकारक। तो कौन अवकारक है? हाइड्रोजन ना हुआ। अवकरण किसका हुआ? CuO का। Cu अवकरण को ही क्या बोलते हैं? अपचयन। अपचयन। तो अपचयन कौन हुआ? CuO। अवकरण को ही क्या बोलते हैं? अपकृत। तो किसका अपकृत हुआ? CuO का। जिसका अपकरण होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो कौन ऑक्सीकारक है? CuO। अब ले ले, अब ले ले। यानी जिसका होता अपकरण उसे बोलते ऑक्सीकारक। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीकारक ना हुआ। और जिसका होता है ऑक्सीकरण क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलता है अवकारक। तो अवकारक क्या हुआ? अवकारक क्या हुआ? H2O बोलता है लेला। जो बोलना इधर बोलना रे पहला, जो बोलना विकारक में बोलना है। चलो यहाँ रखते हैं। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ। जिसका होता है अवकरण उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक कौन हुआ? ZnO। जिसका होता है ऑक्सीकरण उसे क्या बोलते हैं? अवकारक। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ? कार्बन का। तो ये क्या कहलाएगा? अवकारक। समझा लेला? इतना भगवा ऐसा प्यार मोहम्मद जोर के ले भाई गिलोस गाना गा सुनाते हैं तो भाई समझ नहीं आवे सबके। वैसे खाली वहाँ पर लिखा रहता है, शॉर्ट में निकाल लेता है। हाड़ियों का जुटना ऑक्सीजन का टूटना खाली करेगा, शॉर्ट में निकाल के भाग जाएगा। पर समझा के मर जाएगा तो नहीं बनेगा। बल्कि का ये लोग तो यार पागल है। हम माथा खराब हो गया। माथा खराब हो गया एकरा में। इतना तो हल्का खाली हाड़ियों टूटना जुटना कर रहा है। इतना समझता तो तुम लोग को शादी कैसे होगा? यह डाल दो। और एग्जाम्पल लेते हैं। लिए MgO। क्या लिए? Mg। और यहाँ लिए कार्बन। क्या लिए? कार्बन। क्या लिए? MgO और कार्बन। क्या लिए? MgO कार्बन। बताओ ये कार्बन मिलेगा ऑक्सीजन से, क्या क्या धुआं धुआं कर दे, क्या करेगा? CO2 या कम ऑक्सीजन मिलेगा। कम ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो CO2 बनाएगा। तो हम CO2 बना दिए, कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब यह डाल दो। यहाँ क्या बच गया है? Mg। क्या बच गया? अब बताओ यहाँ पे Mg है, उधर Mg खोजो, इधर Mg खोजो। क्या इधर Mg है? मिल गया Mg। अब देखो Mg को प्यार किससे है? ऑक्सीजन बड़ी धोखेबाज है, सबका धोखा दे रहा है। जिंक को धोखा दिया है, कॉपर को धोखा दिया है, और मैग्नीशियम को धोखा दिया है। ठीक है ना? सबको धोखा दे रहा है ना, दे रहा है। तो मैग्नीशियम को अफेयर किससे है? ऑक्सीजन से। लेकिन कार्बन किसको ले भाग गया? नहीं ले भाग जाएगा। देखो यहाँ मैग्नीशियम के साथ कौन सी है? ऑक्सीजन। क्या यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीजन है? नहीं। ऑक्सीजन टूटा के जुटा? ऑक्सीजन टूटा, ऑक्सीजन का टूटना। अवकरण। किसका अवकरण हुआ? MgO का। MgO का। अब सिंपल दिमाग लगाओ। जब इसका अवकरण हुआ तो ये क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऐसा भी खोज लो। यहाँ कार्बन है, उधर कार्बन खोजो, इधर कार्बन खोजो। कहाँ है? कार्बन मिल गया। कार्बन यहाँ सिंगल है। क्या यहाँ कार्बन सिंगल है? नहीं। कौन जुटा? ऑक्सीजन। प्यार कर लिया है। ऑक्सीजन जुटा। ऑक्सीजन जुटा। और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण। ना समझा? अब जो पहले है। अब बताओ जिसका अवकरण होता है
उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक। अब सब नाम नहीं बोलेंगे, सब बोलते नाम, ऐसे तुम लोग बौखता है, हम डायरेक्ट बोलेंगे। जिसका अपकरण होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। ऑक्सी, तो ऑक्सीकारक कौन है? ये हुआ ऑक्सी कारक। ऑक्सी कारक। बताओ अब कारक कौन है? तो जिसका होता है ऑक्सीकरण उसे क्या बोलते हैं? अब कारक। तब कारक कौन हुआ? कार्बन क्या हुआ? अब कारक। पहचान जाएगा। अब जो ले ले, अब जो ले ले क्या कोई दिक्कत? चलो आज आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते जाओ। अगला लिए H2S। क्या लिए? H2S। और यहाँ लिए क्लोरीन। क्या लिए? क्लोरीन। अरे सब बता रहे हैं अभी, बड़ा बड़ा छोटा, जो परीक्षा में आया ना सब बता देंगे, टेंशन में नहीं ले। तुम लोग पक्का पागले है, याद डाल दो। अब बताओ, रिएक्शन कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा? आगे प्लस पीछे माइनस। कॉलिन तो, कॉलिन कौन चीज है? कॉलिन तो अधातु है, इसलिए निगेटिव है। हार्डियन कहेगा अपन वाला पसंद ना आबो, एक प्यार कराइए, ठीक है ना। गर्मो कल गाया था वो लड़का कि अपन मेहरालू मिर्चाई लगे, दूसरा मेहरालू मिठाई लगे। देखा हार्डियन का अपन मेहरालू क्या लगा? मिर्चाई। और दूसरा देखा तो क्या लगा? मिठाई। कर लिया फिर, क्या कर लिया? अब फिर क्या हो गया? HCl। क्या हो गया? ना हो गया। बेचारा बच कौन गया? सल्फर। कौन बच गया? बच गया है सल्फर, बच गया है सल्फर, बच गया है। आप बताओ, अब यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, हाइड्रोजन को लेकर नहीं आना उधर। हाइड्रोजन तो जुटता टूटता है ना, तो कोलिन के सल्फर को ले जाओ, सल्फर को। अरे हाइड्रोजन तो जुटवे टूटवे करता है ना, तो हाइड्रोजन तुम ना थोड़ी करेंगे। सल्फर किसको ले जाओ? तो सल्फर का यहाँ पर बॉयफ्रेंड कौन था? लेकिन यहाँ सल्फर को है। सल्फर के बॉयफ्रेंड कौन था? हाइड्रोजन नहीं था। सल्फर का बॉयफ्रेंड कौन था? ये सल्फर को उधर खोजो, कहाँ है? यहाँ बॉयफ्रेंड में कहाँ गलो? भाग गलो ना, भाग गलो। अरे सल्फर का बॉयफ्रेंड कौन चीज है? हाइड्रोजन। यहाँ सल्फर खोज लिए हैं, हाइड्रोजन दिल को धोखा दे, ब्रेकअप। तो हाइड्रोजन टूटा के जुटा? जल्दी बोलो। हाइड्रोजन का टूटना या जुटना? टूटना। हाइड्रोजन का टूटना कौन चीज? ऑक्सीकरण। अभी याद नहीं रहेगा तो हम कौन सी करेंगे? ये तुमको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन टूटेगा तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। हो गया? अरे हो गया ना? हुआ? अब बताओ, जब ऑक्सीकरण किसका हुआ? पूरा का, ठीक है ना। अब बताओ, बताओ, ठीक है ना, बताओ इसका क्या हुआ? अब करण ना होगा। देख लो, अब कॉलिन कौन सी है? सिंगल। कौन सी है? सिंगल। कौन सी है? अब कॉलिन उधर खोजो, कॉलिन इधर खोजो। कहाँ कॉलिन है? यहाँ पर नहीं कॉलिन है। कॉलिन यहाँ कौन सी है? क्या कॉलिन यहाँ सिंगल है? यहाँ मोजेम है, मोजेम ना है। कॉलिन किसके साथ मजा कर रहा है? हार्डियन के साथ मजा कर रहा है। हार्डियन कॉलिन में हार्डियन जुटा टूटा, हार्डियन जुटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुटना। कौन चीज? अवकरण। कौन चीज? तो किसका अवकरण हुआ? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अवकरण हुआ। क्लोरीन का अवकरण। न समझा? अब जो बोले, अरे बोला समझा रहे? अब बताओ, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोलते हैं? अवकारक। ऑक्सीकरण किसका हुआ? तो यह क्या कहलाएगा? अवकारक। क्या कहलाएगा? न कहलाएगा। और जिसका अवकरण होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो अवकरण किसका हुआ? क्लोरीन का। किसका हुआ? क्लोरीन का, ठीक है ना, क्लोरीन का। इसीलिए अवकरण जिसका उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक क्या हुआ? Cl2। अब ये बकलोल है। अरे अब ये बकलोल है, अब ये बकलोल, बताओ। अब बोला हाँ। क्या लिखा? संजना सिंह। बाप रे, आज हमको भैया से बात सुनेगा, बोलेगा। खाली तू तो और झूठे बोला पढ़ता है। क्या पढ़ता है?
समझ गया? जल्दी बताओ। अभी और एग्जाम्पल लेना है, लेकिन नहीं ले, अभी बहुत सी बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का वृद्धि वाला बताएंगे। अभी तो पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन बताए थे। इलेक्ट्रॉन का वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन कमी, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन वृद्धि, अपकरण, ठीक है ना। फिर ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या कमी, अपकरण, संयुक्ता में वृद्धि, ऑक्सीकरण, संयुक्ता में कमी, अपकरण, सब बताना अभी है। टाइम ज़्यादा हो गया, समझ में पूरा आ गया। जो यहाँ ना समझा उसका भी जिंदगी में कहीं ना समझेगा, ये लिख देते हैं, ठीक है। क्या समय बता दे, पूरे बता दे। देखो अभी तुम लोग समझा ले, इसलिए आगे बताएंगे समझ आ जाएगा। तो फिर जो है कल इतना फिर एग्जाम्पल देवे पड़ते कि कल समझ आएगा। ओवर केकरो ने गया होगा, ले इतना एग्जाम्पल दिया। अब कुछ होना है, इलेक्ट्रॉन त्याग है, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। सोडियम क्या करेगा बताओ? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्यागता है, बताओ क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, तो सोडियम की क्या हुआ? ऑक्सीकरण। कोलिन लिया, क्या लिया? कोलिन इलेक्ट्रॉन ले लिया है, क्या हुआ? अपकरण। इतारी जी है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, अपकरण ना हुआ। अरे हुआ, इसका मतलब कुछ हुआ, इसका मतलब हुआ धातु जो है ना वो हमेशा ऑक्सीकरण होगा। धातु क्या होगा? अल्कोहलिन क्या होगा? अपकरण। तो कल देखेंगे, ठीक है ना, बाय। आलोक कुमार, ये छोटा छोटा रिएक्शन है, बड़ा बड़ा रिएक्शन करते हैं तब कब ऑक्सीकरण अपकरण दोनों बदल जाता है। अभी बराबर देखो ना उसमें दे ले, बराबर हम पहुँचे कहाँ है। अब वहाँ रिएक्शन तुमको नहीं करना है, रिएक्शन वहाँ तुमको नहीं करना है, रिएक्शन वहाँ दे ले रहेगा। है तुमको पहचानना है कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कि इसका अपकरण हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपकारक है, बस इतना पहचानना है, ठीक है। चलो, बायोलॉजी से भी खतरनाक केमिस्ट्री है, खतरनाक है, लेला चलने दीजिए सर। चलो अब कल ले होगा, समझ में पूरा आ गया गौतम कुमार एकदम। बफरिंग, बफरिंग नहीं कर रहा है। मिलते हैं आपका में हिस्ट्री क्लास में, हिस्ट्री के क्लास में मिलते हैं, हिस्ट्री क्लास में मिलते हैं, बाय। बाय।